नरेंद्र कोहली द्वारा लिखित राम कथा पर आधारित उपन्यास अवसर का भाग 3। कैकई महल से निकलकर राम, सीता और लक्ष्मण राजमार्गों से होते हुए नगर द्वार की ओर बढ़े। उनके पीछे उनके मित्र, बंधु बांधव, कर्मचारी, विभिन्न वर्गों के युवा नागरिक, अनेक संप्रदायों के युवा सन्यासी और ब्रह्मचारी चल रहे थे। जो भीड़ मार्गों पर छोड़ वे महल के भीतर गए थे, वह अब भी वहीं विद्यमान थी। भवनों के गवाक्ष अब भी खुले थे और कुलवधुएं उनमें से झुकी पड़ रही थी। उनके पहुंचने से पहले लोग स्तब्ध रहते थे। उनके निकट पहुंचने पर उनकी आंखों में करुणा उभर आती थी और उनके आगे बढ़ जाने पर उनकी जय जयकार ध्वनि होने लगती थी। राम कहीं मुस्कुराकर एकत्रित भीड़ को देख लेते, कहीं हाथ उठाकर उनकी शांति की कामना करते, कहीं वृद्धजनों के दिख पड़ने पर हाथ जोड़कर अभिवादन कर देते। भैया, मुझे सिद्धाश्रम से विदाई याद आ रही है, लक्ष्मण ने मुस्कुराने के प्रयत्न के बीच भारी गले से कहा। हाँ, कुछ वैसा ही है, राम बोले, किंतु सौमित्र, वहाँ लोगों के मन में हमारे प्रति करुणा नहीं थी। मुझे जनकपुर से अपनी विदाई याद आने लगी तो दोनों भाइयों को बुरा लगेगा। सीता ने बंकिम दृष्टि से बारी बारी दोनों को देखा। राम आश्वस्त हुए। वनवास के कारण सीता हताश नहीं थी। पता होता कि भाभी इतनी ईर्ष्यालु है तो भैया को पहले जनकपुर जाने के लिए तैयार कर लेता। ये उपालंब तो न सुनने पड़ते। सिद्धाश्रम का काम तो लौटते हुए भी हो सकता था। स्वयं भी साथ होती तो सिद्धाश्रम की स्मृति बुरी न लगती। लक्ष्मण मुस्कुराए। इसी बुद्धि के कारण तो तुम्हें अभी तक पत्नी नहीं मिली देवर, सीता ने चिढ़ाया। तुम्हारे भैया पहले सिद्धाश्रम गए, ताड़का और सुबाहु को मारा, मारीच को भगाया, बहुलास्व और उसके पुत्र को दंड दिया, वंजा का उद्धार किया, अहिल्या को प्रतिष्ठा दी और तब जनकपुर पधारे। उनके आने से पहले उनका यश पहुँचा, सबने उन्हें सम्मान दिया। सीधे चले आए होते तो कोई पहचानता भी नहीं। अजगव के दर्शन भी न होते, वहीं पड़े रहते अमराई में मुनियों के साथ। वह अवसर तो मैं चूक गया भाभी, बच्चा था ना। अब बताओ, पत्नी प्राप्त करने के लिए क्या करूं? बच्चे तो अब भी हो देवर, सीता मुस्कुराई। हाँ, वनवास की अवधि में तुम युवक हो जाओगे। इससे पूर्व वीरता के 2-4 काम कर प्रतिष्ठा बना लेना। कोई न कोई वानरी या राक्षसी मिल ही जाएगी। सुना है उनमें कुछ असाधारण सुंदरियां होती है। मैं अकेला उत्तर की ओर चला जाऊं भाभी, कम से कम मानवी तो मिलेगी। सुंदर न भी हुई तो क्या? न देवर, अकेले कहीं मत जाना। उत्तर की ओर तो एकदम नहीं। उस और माता कैकई के सजातीय बसते हैं। भैया, आप सुन रहे हैं? लक्ष्मण ने न्याय की मांग की। भाभी ने मेरे लिए कोई विकल्प ही नहीं छोड़ा। राम ने अपनी चिंता झटक एक क्षण के लिए मुस्कुराकर उन दोनों को देखा। मैं नहीं सुन रहा, तुम मेरी बात सुनो। सामने सरयू के तट पर त्रिजट का आश्रम है। चित्ररथ तथा सुयज्ञ अपने रथी तथा कर्मचारियों के साथ वहां पहुंच चुके होंगे। वहीं हमें आगे की योजना बनानी है, तब सौमित्र यह निर्णय ले सकेंगे कि उन्हें किस दिशा में जाना है। भैया सब कुछ सुन रहे थे। लक्ष्मण की आंखें तिरछी हो गई। उनमें शिकायत भी थी और प्यार भी। सीता हंस पड़ी। उनके स्वागत के लिए त्रिजट अपने आश्रम के द्वार पर सुयज्ञ तथा चित्ररथ के साथ खड़ा था। स्वागत राम। राम ने आश्रम में प्रवेश किया। कंधे से उतारकर अपना धनुष आसन के साथ भूमि पर रखा और बैठ गए। यह सबके लिए बैठ जाने का संकेत था। सुनो त्रिजट, राम ने बात आरंभ की, हमारे पास अधिक समय नहीं है। आज संध्या तक हमें तमसा तट तक पहुंचना है, अतः जल्दी चलना होगा। साथ आए इन सब बंधुओं के भोजन का प्रबंध शीघ्र कर दो ताकि विलंब न हो। त्रिजट ने व्यवस्था कर रखी थी। संकेत पाते ही उसके शिष्य ब्रह्मचारियों ने भोजन परोसना आरंभ कर दिया। उधर भोजन चलता रहा और इधर सुयज्ञ, चित्ररथ तथा त्रिजट आकर राम, सीता तथा लक्ष्मण के निकट बैठ गए। हम समस्त शस्त्रास्त्र अपने रथों में रखकर अपने साथ ले आए हैं, सुयज्ञ ने कहा। मेरा विचार है कि यहाँ से हम सब चलें। राम तमसा के तट पर ठहरे। प्रातः सब मित्रों और ब्रह्मचारियों को विदा कर हम आपके साथ चलें और आपको श्रृंगवेरपुर में निषादराज गुहप तक पहुंचा कर ही लौटें, अन्यथा शस्त्रों के साथ कठिनाई होगी। आगे के लिए क्या प्रबंध हो राम? त्रिजट ने पूछा।
वहाँ से गुह के व्यक्ति हमें भारद्वाज आश्रम तक पहुँचाएंगे। राम ने कुछ सोचते हुए कहा, आगे कठिनाई नहीं होगी। मेरा विचार है सुयज्ञ की योजना उत्तम है। युवा संगठनों के लिए क्या आदेश है? चित्ररथ ने भोजन करते हुए युवकों की ओर संकेत किया। क्यों लक्ष्मण? राम बोले, तुम्हारी युवा सेना अयोध्या में उधम तो नहीं मचाएगी? यह भरत के व्यवहार पर निर्भर है। लक्ष्मण ने उत्तर दिया, न्याय संगत शासन को ये सहयोग देंगे। यदि भरत ने कैकेयी की प्रतिहिंसात्मक नीति अपनाई तो अयोध्या को जलाकर क्षार कर देंगे। तो ठीक है मंत्रीवर, राम ने कहा। लौटकर अधिकांश ब्रह्मचारी त्रिजट के आश्रम पर ही रहेंगे। ये लोग अपनी विद्या साधना तथा ज्ञान का अभ्यास करेंगे, पर त्रिजट लौकिक शस्त्रों का अभ्यास भी ने अवश्य कराना। लक्ष्मण के सारे युवा संगठनों के नागरिक सदस्य अयोध्या में निवास करेंगे। वे प्रतीक्षा करेंगे। यदि सब कुछ सुख शांति से न्यायपूर्वक चलता रहा, यदि राजनीतिक शक्ति का उपयोग जनता के विरुद्ध नहीं किया गया, तो ये आवश्यकता अनुसार या तो तटस्थ रहेंगे अथवा भरत का समर्थन करेंगे। किंतु यदि भरत की राजनीति ने स्वयं को जन विरोधी सिद्ध किया अथवा प्रतिहिंसा की नीति अपनाई, तो अयोध्या के भीतर उसके विरोध का दायित्व इन्हीं संगठनों पर होगा। यदि भरत ने सैनिक अभियान किया तो त्रिजट आश्रम के ब्रह्मचारियों को अप्रत्यक्ष छिपा हुआ युद्ध करना होगा, ताकि अत्याचारी सेना की गति रोकी जा सके। किंतु सम्मुख युद्ध वे लोग नहीं करेंगे। सम्मुख युद्ध की आवश्यकता पड़ी तो वह श्रृंगवेरपुर की निषाद सेना करेगी। मैं सारी गतिविधि का निरीक्षण चित्रकूट से करूँगा और स्थिति पूरी तरह स्पष्ट हो जाने पर ही आगे बढ़ूँगा। एक बात कहने की अनुमति मैं भी चाहूँगी, सीता बोली। बोलो प्रिय। आशंकाओं ने अयोध्या में पर्याप्त अनर्थ कर डाला है। आशंकाएं चाहे सम्राट की रही हो अथवा माता कैकेयी की। कहीं ऐसा न हो कि भरत बेचारा भी भरत विरोधी आशंकाओं के कारण ही पीड़ित हो। राम समर्थक सभी व्यक्तियों की ओर से प्रतिहिंसा की आशंका है। ऐसा न हो कि अपनी इन आशंकाओं के कारण भरत को गलत समझकर उनका विरोध आरंभ कर दिया जाए। एक बात और भी है, आपके समर्थक संगठित और सशस्त्र हैं। कहीं अपनी सशस्त्र शक्ति के प्रमाद में ये लोग भरत के शासन की उपेक्षा कर उसमें प्रतिहिंसा न जगा दें। नहीं भाभी, लक्ष्मण बोले, हमारे समस्त संगठन सहिष्णु और सहनशील हैं, जैसे तुम हो देवर। सीता मुस्कुराई। उग्रता में भैया जैसे और सहिष्णुता में मुझ जैसे। लक्ष्मण की बात भागते आते हुए एक ब्रह्मचारी ने काट दी। वह काफ़ी तेजी से भागता हुआ आया था और हाँफ रहा था। आर्य कुलपति, उसने त्रिजट को संबोधित किया। अयोध्या की दिशा से एक राजसी रथ बड़ी तेजी से इस ओर बढ़ता हुआ देखा गया। अत्यल्प समय में यहाँ पहुँचेगा। लक्ष्मण ने अपना धनुष पकड़ा और उठकर खड़े हो गए। ठहरो धैर्यशील देवर, सीता ने हाथ से संकेत किया। थम जाओ लक्ष्मण, राम हंसे। मुझे अनिष्ट की तनिक भी आशंका नहीं है। अभी अयोध्या का शासन सम्राट के हाथ में है और फिर एकाकी रथी हमारा क्या कर सकता है। संभव है कोई महत्वपूर्ण समाचार हो। उसी क्षण दो ब्रह्मचारी समाचार देने के लिए उपस्थित हुए। आर्य कुलपति अयोध्या से आर्य सुमंत सम्राट के संदेश के साथ आए हैं, उन्हें सादर लिया आओ, त्रिजट ने कहा। शेष लोग मौन रहे। क्या है सम्राट का संदेश? ऐसी कौन सी बात है जो सम्राट अयोध्या में नहीं कह सके और उसके पीछे से सुमंत को भेजा गया? क्या सम्राट की ओर से कोई गुप्त संदेश है? सुमंत आए। राम ने उन्हें प्रणाम किया। चारों ओर स्तब्ध मौन देखकर वे समझ गए कि सब उनकी प्रतीक्षा में थे। वे उच्च स्वर में बोले, आर्य, आपके चले आने के पश्चात राजमहल में वाद विवाद तो अनेक हुए हैं, किंतु स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आया है। सम्राट के आदेश से मैं एक श्रेष्ठ रथ लेकर आपकी सेवा में आया हूँ। उनकी इच्छा है कि रथ में आप लोगों को घुमा फिराकर वन्य जीवन का परिचय करा दूं। आप लोग ये देख लें कि जानकी किसी भी प्रकार वन्य जीवन की कठिनाइयाँ नहीं सह पाएगी, अतः आप अयोध्या लौट चलें। तात सुमंत, राम के अधरों पर मोहक मुस्कान थी। रथ की हमें बड़ी आवश्यकता है। हमें रात से पूर्व तमसा तट और कल अवश्य ही श्रृंगवेरपुर तक पहुंचना है। श्रृंगवेरपुर तक आप हमें पहुंचा दे। वन्य जीवन दिखाकर लौटाने की बात आप न सोचे। लौटना असंभव है। सुमंत का स्वर हतप्रभ था। पूर्णतः जानकी भी नहीं लौटेगी। नहीं, सीता राम से भी अधिक दृढ़ थी।
सुमंत उनको देखते रहे, जैसे समझ न पा रहे हों कि क्या कहें। कुछ संभल कर बोले। सम्राट की आशंका पूर्ण हुई। वे जानते थे कि तुम नहीं लौटोगे, पर पिता का मन। उनकी मुद्रा बदली, जैसे युद्ध में कोई योद्धा पैंतरा बदलता हो। राम, सम्राट ने अपनी पुत्र वधू के लिए कुछ वस्त्र आभूषण भिजवाए हैं। ये राजकोष से नहीं, सम्राट के निजी कोष से हैं। इन पर कैकई का कोई अधिकार नहीं है। सम्राट के साथ साथ राजगुरु ने भी इन्हें ग्रहण करने का अनुरोध किया है। सीता ने आंखों में संकोच भरे क्षण भर राम को देखा, जैसे सोच रही हो कि उत्तर राम देंगे या वे स्वयं दें। जब राम कुछ नहीं बोले तो स्वयं संबोधित हुई। तात सुमंत, यह सम्राट का अनुग्रह है, किंतु मैं वस्त्राभूषण अयोध्या में त्याग आई हूँ। अब और आभूषण लेकर क्या करूँगी? तापसी द्वारा वस्त्राभूषण ग्रहण किए जाने में क्या औचित्य है? सुमंत का मुखमंडल मुरझाकर एकदम दीन हो गया, जैसे हरी फसल पर ओले पड़ गए हों। उनकी आंखें डबडबाई, वाणी रुध गई। कांपते कंठ से बोले, वैदेही, वृद्ध ससुर की भावनाओं पर निष्ठुर आघात मत करो। पुत्री, अपनी संतान से एक निष्ठुर मोह होता है, किंतु यह वृद्ध तुम्हें बताना चाहता है कि पुत्र वधू के प्रति इस ससुर की भावना पिता की भावना से भी सुआ और कोमल होती है। जो कुछ वह अपनी पत्नी और संतान के लिए नहीं कर सकता, समर्थ होने पर अपनी पुत्र वधू तथा पौत्र पौत्रियों के लिए करना चाहता है। सम्राट की भावना का अनादर न करो सीते। सुमंत की अवस्था देख सीता स्तन्य रह गई, जैसे वे सुमंत न हो, स्वयं दशरथ हो। अपने विवाह के पश्चात सीता ने सुमंत को बहुधा राजमहलों में देखा था, किंतु यह कभी नहीं सोचा था कि वह इस परिवार से भावनात्मक धरातल पर भी इस सीमा तक जुड़े हुए हैं, विशेषकर सम्राट से। तभी तो सम्राट ने उन्हें अपने निजी सारथी से मंत्री तक के दायित्व सौंप रखे थे। सीता ने सुमंत के इस रूप को कभी नहीं देखा था। सुमंत इतने पीड़ित थे तो स्वयं सम्राट कितने पीड़ित होंगे। आर्य, सीता ने मधुर स्वर में कहा, आप स्वयं को मेरी स्थिति में रख कर सोचे। अपना धन धान्य दान कर यदि ससुर की भेंट स्वीकार करूंगी तो क्या यह त्याग का नाटक मात्र नहीं होगा? तात, राम बोले, मेरी ओर से भी सोचिए। अयोध्या से स्वयं खाली हाथ निकल आऊं और सीता के माध्यम से धन संपत्ति साथ ले चलूं, क्या वह तपस्वी जीवन जीना होगा? मैं तर्क नहीं कर सकता। सुमंत कातर स्वर में बोले, मेरा तर्क तो मात्र भावना का है। राम सुयज्ञ बोले, विवाद अनावश्यक है। देवी इस भेंट को अंगीकार करें। सम्राट ने कुछ सोच समझकर ही ये वस्त्राभूषण भेजे हैं। आप शस्त्रास्त्र ले जा रहे हैं, सीता को वस्त्राभूषण ले जाने दें। ये भी एक प्रकार के शस्त्रास्त्र ही हैं। समय आने पर आप सबकी रक्षा करेंगे। धन भी अपने आप में एक बल है, उसकी क्षमता बहुत बड़ी है। ग्रहण करें देवी वैदेही, मंत्री चित्ररथ ने कहा। ग्रहण करें भाभी, लक्ष्मण भी उसी स्वर में बोले। और फिर अपनी देवरानी को आभूषण तो पहनाएगी ही। राक्षसी हो तो क्या, वानरी हो तो क्या, मानवी हो तो क्या। सीता मुस्कुराकर चुप रह गई। सुमंत के संकेत पर ब्रह्मचारियों ने वस्त्राभूषणों का पिटारा सीता के सम्मुख रख दिया। सीता ने उनमें से 2-1 आभूषण धारण कर लिए। यह ग्रहण की स्वीकृति थी। सुमंत प्रसन्न हो उठे। मैं धन्य हुआ देवी जानकी। भोजन समाप्त होते ही चलने की व्यवस्था की गई। राम, सीता, लक्ष्मण तथा कुछ ब्रह्मचारी सुमंत के रथ में आरूढ़ हुए। सुयज्ञ अपने अनेक ब्रह्मचारी शिष्यों के साथ अपने रथ में थे। चित्ररथ कुछ नागरिक युवाओं के साथ अपने रथ में बैठे। शेष लोग त्रिजट आश्रम के छकड़ों पर सवार हुए। सार्थवाह चल पड़ा। सुमंत के घोड़े शक्तिशाली और वेगवान थे। चित्ररथ तथा सुयज्ञ के घोड़े भी अच्छे थे, किंतु आश्रम के छकड़ों के घोड़े उस गति से नहीं चल सकते थे, अतः सबको धीमी गति से चलना पड़ रहा था। रथ और छकड़े बढ़ते चले गए। सूर्य ढलने लगा था। धूप में वह प्रखरता नहीं रही थी। सब लोग सहसा ही चुप हो गए थे। कुछ अतीत की स्मृतियों में खो गए थे, कुछ को भविष्य की चिंता थी। वर्तमान में तो केवल चलना ही था। क्या सोच रहे हो सौमित्र? राम ने पूछा। सोच रहे हैं कुछ जल्दी चल पड़े वन के लिए, उत्तर सीता ने दिया। कम से कम विवाह करके चलते तो सम्राट छोटी पुत्र वधू के लिए भी एक पोटली आभूषण तो भेजते ही। सुना लक्ष्मण? राम मुस्कुराए। यदि कटाक्षों की गति यही रही तो 14 वर्षों में तुम परेशान हो जाओगे। भाभी उदासी छिपाने के लिए चहल कर रही है। यह वाक चातुर्य केवल आवरण है। उदासी दूर हो जाएगी तो मुझे परेशान करना भी छोड़ देगी। लक्ष्मण ने असाधारण सहिष्णुता का परिचय दिया। चलो
उदास तुम होगे देवर, जिसे अपने निपट बचपन में ही माँ से दूर जाना पड़ रहा है। मैं तो अपने पति के साथ वन विहार के लिए जा रही हूँ। सीता मुस्कुराई, पर अपनी गंभीरता छिपा नहीं पाई। पता नहीं लक्ष्मण ने परिहास किया था या सचमुच वे सीता के व्यवहार का विश्लेषण इसी प्रकार कर रहे थे। पर सीता सचमुच उदास हो गई थी। किस बात की उदासी थी? राज्य से, राजमहलों से, सुख ऐश्वर्य से उन्हें मोह नहीं था। राम साथ ही थे तो क्या माता कौशल्या के लिए कितनी निर्भय थी माता उन पर। वैसी कातर स्त्री सीता ने और कोई नहीं देखी। ममता, वात्सल्य, प्यार। कौशल्या वास्तविक माँ है, वे स्त्री नहीं है, भावना है। उनकी याद जब तक आएगी सीता उदास हो जाएगी, और माता सुमित्रा की याद भी सीता को आएगी। वे उनको याद कर भी उदास हो जाया करेंगी, पर उनके लिए नहीं, अपने लिए। माता सुमित्रा के पास जाते ही कोई भी व्यक्ति आत्मविश्वास से भर जाता है। वे कवच के समान किसी को भी घेर लेती हैं, निर्भय कर देती हैं। आते आते भी उन्होंने कहा, एक आश्वासन मुझसे भी लेते जाओ वत्स। सुमित्रा के रहते बहन कौशल्या का बाल विवाह का न होगा। यह एक क्षत्राणी का वचन है। याद तो सीता को अपनी माता सुनैना का भी आती थी, पर ममता व्यक्ति के कर्तव्य में तो बाधक नहीं होनी चाहिए। कर्तव्य और प्रगति के लिए व्यक्ति और समाज को कई बार निर्मोही होना ही पड़ता है। सुमंत ने रथ रोक दिया। वे लोग तमसा के तट पर पहुंच गए थे। पीछे आने वाले दोनों रथ भी रुक गए। धीरे धीरे शेष छकड़े भी आ पहुंचे। राम, सीता तथा लक्ष्मण रथ से उतर गए। तात सुमंत, राम ने घोड़ों को थपकी देते हुए कहा, इन्हें खोलकर दाना पानी दे दे और आप भी विश्राम करें। सुयज्ञ, चित्ररथ और त्रिजट भी वाहनों से उतरकर उनके पास आ गए। मित्रों, राम बोले, सबके ठहरने की व्यवस्था कर दो। वन में फल काफ़ी मात्रा में उपलब्ध हैं, उन्हीं का भोजन होगा, और सबको कार्यक्रम स्पष्ट समझा दो। कल प्रातः हम बहुत जल्दी चल पड़ेंगे। हमारे साथ केवल आर्य, सुमंत, सुयज्ञ तथा चित्ररथ जाएंगे। शेष आगे जाने का हट न करें, अन्यथा व्यवस्था भंग होगी। अनेक लोग विभिन्न प्रकार की व्यवस्थाओं में लग गए, किंतु सीता और राम का सारा कार्य स्वयं लक्ष्मण ने किया। उन्होंने एक ऊंची सी जगह देखकर पत्ते बिछा राम और सीता के लिए 2 सैया तैयार कर दी। तमसा से पानी लाकर उन सैयाओं के निकट रख दिया। फलहार के पश्चात जब राम और सीता अपने लिए बनाई गई सैयाओं पर आ गए तो अपने धनुष की टेक लगा लक्ष्मण उनसे कुछ हटकर पहरे पर खड़े हो गए। राम ने सब कुछ चुपचाप देखा। अयोध्या के बाहर आज यह उनकी पहली रात थी। वनवास की सारी अवधि के रहन सहन का प्राय यही रूप होगा। बहुत होगा तो लक्ष्मण कोई कुटिया बना देंगे। वे लोग उसी कुटिया में इसी प्रकार पत्र सैयाओं पर सोएंगे। वृक्षों से तोड़कर लाए गए फल, वन द्वारा दिए गए कंद मूल, नदी का जल और अहेर द्वारा प्राप्त आहार, इन्हीं पर 14 वर्ष कटेंगे। वैसे लक्ष्मण द्वारा बनाई गई कुटिया काफ़ी अच्छी और सुखद होती है। अयोध्या के बाहर के वनों में अहेर के लिए जाने पर अनेक बार लक्ष्मण द्वारा बनाई गई कुटियाओं में राम रहे हैं। सैनिक अभियानों में भी इसी प्रकार की अस्थायी व्यवस्था लक्ष्मण ने की है। ये लक्ष्मण की इस कला के प्रशंसक रहे हैं। सिद्धाश्रम की यात्रा में भी गुरु ने उन्हें कई बार पेड़ों के नीचे ठहराया था, किंतु भेद केवल इतना ही है कि इस बार वे अयोध्या के निर्वासित राजकुमार हैं और निर्वासन की अवधि बड़ी लंबी है। लक्ष्मण पहरे पर खड़े हैं, ये ऐसे ही सन्नद्ध रहेंगे। कदाचित लक्ष्मण को यह वनवास कष्टप्रद न लगे भी तो वह ऐसा दिखाएंगे नहीं। जीवन के कष्ट लक्ष्मण को दीनहीन कर पाते, वे उन्हें चुनौती से लगते हैं, और चुनौतियाँ लक्ष्मण की जिजीविका में वृद्धि ही कर सकती हैं, उसका क्षय नहीं। किंतु सीता ने कहा था कि वे साधारण कन्या हैं, और सम्राट शेरध्वज ने उन्हें साधारण जीवन के लिए भी प्रशिक्षित किया है। पर क्या इतना लंबा वनवास सीता झेल पाएगी? अभी तो वे यात्रा में हैं, इसलिए नवीनता के आकर्षण में कदाचित वन्य कष्टों का अनुभव न करें, किंतु जब वे एक स्थान पर ठहर जाएंगे, जीवन नियमित और उबाऊ हो जाएगा, तब सुविधाओं का अभाव अधिक खलेगा, तब कोई व्यवस्था करनी होगी। तीनों रथ रुक गए। सब लोग रथों से उतर आए। राम ने क्षण भर इधर उधर दृष्टि दौड़ाई और अपने निरीक्षण का निर्णय सुना दिया। हम इस इंगुदी वृक्ष के आसपास विश्राम करेंगे।
तात सुमंत, रथों और घोड़ों की व्यवस्था आप संभाल लें। राम ने अपना धनुष और तुनीर वृक्ष के तने से टिका दिए। वह खाली हाथ लौटकर रथों के पास आए। बंधुओं, हम अपना शस्त्रागार उतार लें, रथ आगे नहीं जाएंगे। राजकुमार, सुमंत कुछ कहने को हुए। आर्य, राम का स्वर दृढ़ था। इसमें विवाद, असहमति अथवा पुनर्विचार का कोई अवकाश नहीं है। यह निश्चित है कि अब न रथ आगे जाएंगे, न आप सुयज्ञ अथवा चित्ररथ भी कोई आगे जाएगा। यहाँ से अगले पड़ाव तक सहायता का दायित्व गुह का होगा। सुमंत उदास हो गए। कितने हठी हैं राम। अपने कर्तव्य के सामने किसी की कोमल भावनाएं उनके लिए कोई मूल्य नहीं रखती। और कर्तव्य भी कैसा। पिता ने अपने मुख से एक बार भी वनवास का आदेश नहीं दिया, किंतु सुमंत का मन कहीं आश्वस्त भी था। राम दृढ़ निश्चयी हैं, राम आत्मविश्वासी हैं। सुमंत घोड़ों को खोलकर उनकी देखभाल में लग गए। राम, सीता, लक्ष्मण, सुयज्ञ और चित्ररथ, विभिन्न धनुष, विविध प्रकार के बाणों से भरे हुए तुनीर, खड़ग तथा अनेक दिव्यास्त्र रथों से उठाकर इंगुदी वृक्ष के तने के साथ टिकाने लगे हैं। सीता को कार्य करते देख एक आध बार सुयज्ञ तथा चित्ररथ ने कहा भी, आप ऐसा कठिन कार्य न करें आर्या, हम लोग अभी किए देते हैं। किंतु राम ने उन्हें तत्काल टोक दिया। सीता को भी अपने ही समान स्वतंत्र तथा असमर्थ व्यक्ति समझकर कार्य करने दो। और वैसे भी वनवास की अवधि में सहायता करने के लिए तुम लोग साथ नहीं रहोगे। इधर रथों से शस्त्रागार उतारा गया और उधर अपने कुछ सैनिकों के साथ आते हुए गुह दिखाई दिए। राम अपना सहज गांभीर्य त्याग चंचलता पूर्वक भागे। दौड़कर उन्होंने गुह को गले से लगा लिया। कितने दिनों के पश्चात मिले हो मित्र। गुह की आंखों में आंसू आ गए। यही तो मैं भी कहता हूँ राम, इतने दिनों के पश्चात मिले हो, और वह भी इस प्रकार। महल में न आकर इंगुदी वृक्ष के नीचे टिक गए। उन्होंने बड़ी करुणा दृष्टि से राम, सीता और लक्ष्मण को देखा। उनके आंसू और करुणा अधिक देर नहीं टिके। अगले ही क्षण आंसू सूख गए। चेहरा तमतमा उठा। वाणी में ओज भर आया। राम, मेरे गुप्तचरों ने तुम लोगों के यहाँ पहुँचने और तुम्हारे वनवास की सूचनाएं साथ ही दी हैं। यह उनकी शिथिलता का प्रमाण अवश्य है, पर उससे क्या। मैं अपनी सेना को युद्ध के लिए प्रस्तुत होने का आदेश देकर आया हूँ। मेरी सेना अयोध्या की सेना के बराबर नहीं है, न संख्या में, न युद्ध कौशल में, न शस्त्रों में, पर उससे क्या। मेरे वीर साम्राज्य की उस वेतन भोगी सेना को पल भर में नष्ट कर देने का हौसला रखते हैं। तुम हमारे साथ हो राम, तो हम किसी से भी टकरा जाएंगे। आज रात विश्राम करो, प्रातः ही अभियान होगा। गुह भैया, लक्ष्मण हंसे। पहले मुझसे गले मिलोगे या पहले अयोध्या पर सैनिक अभियान करोगे। गुह संकुचित हुए। सौमित्र, तुम्हें फिर कटाक्ष का अवसर मिल गया। आवेश में मैं कभी कभी अपना संतुलन खो बैठता हूँ। गुह और लक्ष्मण गले मिले। राम शांत भाव से उन्हें देखते रहे। उनके अलग होते ही बोले, पहले मेरे साथ एक ही लक्ष्मण थे, अब तो तुम दोनों हो। तनिक सीता का प्रमाण भी देखो। सैनिक अभियान की योजना बनाते हुए सीता ने प्रणाम किया। सीता ने हाथ जोड़ दिए। जेठ के सम्मुख अनुज वधू वैसे ही संकुचित हो जाती है। फिर जब जेठ सैनिक अभियान करते आएँ तो प्रणाम करने में विलंब हो जाना स्वाभाविक है। आशा है जेठ जी क्षमा करेंगे। आशीर्वचन की मुद्रा में हाथ उठा। गुह क्षण भर भौचक्के से खड़े रह गए और फिर जोर से खिलखिलाकर हंस पड़े। अच्छा तमाशा बनाया तुम लोगों ने मेरे आवेश का। इतने शांत जनों के बीच तो एक आविष्ट व्यक्ति मूर्खता से आविष्ट लगने लगता है। गुह देर तक हंसते रहे, फिर सहज होकर अपने सैनिकों की ओर मुड़े। शस्त्र शिथिल कर शांत होकर बैठ जाओ वीरों, ये लोग युद्ध की मुद्रा में नहीं हैं। वे घूमे, पर राम, निर्वासन से तुम लोग रुष्ट नहीं हो क्या। अयोध्या के राज्य पर तुम्हारा पूर्ण अधिकार है, वरन पिछले कई वर्षों से अयोध्या का शासन तुम ही चला रहे हो। आओ पहले इन लोगों से तुम्हारी पहचान कराऊं। राम बोले, ये सुयज्ञ हैं, गुरु वशिष्ठ के ज्येष्ठ पुत्र और मेरे मित्र। ये हैं सम्राट के मंत्री चित्ररथ, मेरे सुहृदय। ये लोग हमें पहुंचाने आए हैं। मेरी अनुपस्थिति में तुम्हें अयोध्या में इन्हीं से संपर्क बनाए रखना है। परस्पर अभिवादन के पश्चात वो फिर पहले विषय पर लौट आए। तुम रुष्ट क्यों नहीं हो राम। देख रहा हूँ ऐसी भयंकर घटना के पश्चात भी लक्ष्मण तक शांत है। राम का तेज उल्का के समान प्रकट हुआ। यह न समझो गुह कि मैं इतना असमर्थ हूँ या अयोध्या में मुझे
इतना भी जन समर्थन प्राप्त नहीं है कि कोई मुझसे मेरा अधिकार छीनकर मेरी इच्छा के विरुद्ध मुझे निर्वासित कर देता। मैं अपनी इच्छा से न चला आया होता तो कोई इसे संभव नहीं कर पाता, और अपनी इच्छा से अधिकार त्यागने में आक्रोश कैसा। आरंभ में लक्ष्मण भी तुम्हारे ही समान क्रुद्ध हुए थे, किंतु बात समझकर शांत हो गए और साथ चला पड़े। राम हंस पड़े। इसका अर्थ यह नहीं है कि तुम भी बात समझकर मेरे साथ चल पड़ो। गुह्य हतप्रभ रह गए। राम का वह तेज और वह हंसी कितने आश्वस्त हैं। राम चिंतन की मुद्रा में गुह बोले, मैं तुम्हारे साथ चलने की बात नहीं सोच रहा। मैं तुम्हारा राज तिलक श्रृंगवेरपुर में करूँगा। तुम 14 वर्षों तक यही राज्य करो। राम, राज्य करना होता तो अयोध्या क्या बुरी थी। राम मुस्कुराए। श्रृंगवेरपुर में तुम ही राज्य करोगे, एक काम मेरा भी करना होगा। क्या? गुह तन्मय हो गए। संभावना बहुत कम है। राम मुस्कुराए। दोहरा रहा हूँ, संभावना बहुत कम है, किंतु यदि हमारा अनिष्ट करने के लिए भरत ने इस और सैनिक अभियान किया तो तुम बाधा दोगे और चित्रकूट में हमें इसकी सूचना भिजवाओगे। अवश्य। राम का विश्वास और उनकी ओर से सौंपा गया उत्तरदायित्व पाकर गुह्य महत्वपूर्ण हो उठे। वार्तालाप से तनिक शिथिलता पाते ही सीता बोली, यदि अनुचित न हो तो पूछूं, जेठानी के दर्शन नहीं होगे क्या? गुह फिर से संकुचित हो उठे। क्षमा करना वैदेही, मैं सैनिकों को साथ लेकर चला आया, पत्नी को भूल ही गया। अब सब लोग मेरे साथ चलो, मेरे महल पर पधारो। राम को मुस्कुराते देख कुछ भांपते हुए बोले, कदाचित वनवास में राम किसी भी नगर में नहीं जाएंगे, चाहे वह श्रृंगवेर ही क्यों न हो, किंतु तुम और लक्ष्मण नहीं जेठ जी। सीता मुस्कुराई। पति को वन छोड़ पत्नी का राजमहल में जाना उचित नहीं होगा। जेठानी जी आशीर्वाद देने यहाँ तक आ सकती तो हमारा सौभाग्य होता। राम बोले, गुह औपचारिकता छोड़ो, हम तुम्हारे महल में नहीं जा सकते, हमें स्वादिष्ट भोजन भी नहीं चाहिए। वैसे तुम्हारे राज्य में आए हैं, वन्य भोजन में जैसा सत्कार कर सकते हो वही कर दो, और यदि प्रातः विदा के समय भाभी के दर्शन हो सकें तो यथेष्ट होगा, जैसी तुम्हारी इच्छा। गुहू उठ गए। अपने सैनिकों के साथ वह प्रबंध के लिए चले गए। शेष लोग राम के निकट आ बैठे। अचानक सुमंत भी घोड़ों की व्यवस्था से मुक्त हो चुके थे। रात के अंतिम प्रहर में जाकर निषाद राज गुहू प्रातः अपनी रानी के साथ लौटे। रानी ने राम और लक्ष्मण के अभिवादन का उत्तर देकर सीता को आलिंगन में कस लिया। सीता की निषाद रानी से यह पहली ही भेंट थी, किंतु स्नेह का आधार पहले से ही स्थापित हो चुका था। निषाद रानी ऊंचे कद तथा इकहरे बदन की ऊर्जा से भरी हुई सुंदर युवती थी। सांवला रंग था। गौरवर्णीय आर्य कन्याओं के सौंदर्य की अभ्यस्त आँखों को वह रंग क्षण भर के लिए खटकता था, किंतु वर्ण के पूर्वाग्रह को भेदने और नष्ट करने में उसका सौंदर्य अधिक समय नहीं लेता था। आर्य सौंदर्य संस्कारों में पला सीता का मन 2 क्षणों में ही निषाद रानी के आकर्षक सौंदर्य की प्रतिष्ठा को मान गया, और फिर उस मुखमंडल पर झलकता हुआ स्नेह उसे ममतापूर्ण बना रहा था। यौवन तथा वात्सल्य के अद्भुत आकर्षण ने उसके रूप को अलौकिक आयाम दिया था। तुमने विकट जोखिम का काम किया है सीते। निषाद रानी ने अपना बहुपाश ढीला कर बाहों की दूरी पर रख सीता को प्रेम से निहारते हुए कहा। सीता मुस्कुराई। राम जैसे वीर पति की पत्नी ही यदि ऐसा जोखिम न उठाएगी तो दूसरा कौन उठाएगा? ठीक कहती हो सखी, निषाद रानी बोली। युवराज के असाधारण शौर्य में किसी को भी संदेह नहीं, पर वह तनिक संभ्रम से बोली, यह मत समझना सीते कि मैं अपना ज्ञान बखार रही हूँ। बात केवल इतनी सी है कि हम इस प्रदेश में रहते हैं और हमारी इन नौकाएँ और जलपोत दूर दूर तक यात्राएं करते हैं, इसलिए इधर के वनों की जानकारी हमें है। ये वन ऐसे नहीं है बहन जहाँ कोई पुरुष भी सुरक्षित हो, फिर नारी की तो बात ही क्या। सीता ने मुग्ध दृष्टि से उस सांवले सौंदर्य पुंज के स्नेह को देखा और बोली, ठीक कहती हो दीदी, पर जब राम उन जोखिमों के बीच जा रहे हैं तो मैं अपने प्राणों का क्या मुँह रखूं? उन्हें रोक लो। न मैं जाऊंगी न लक्ष्मण जाएंगे। निषाद रानी हंस पड़ी। चतुर हो बहन, जानती हो युवराज को रोकने की शक्ति किसी में नहीं है, पर मैं एक असमंजस में हूँ। तुमसे क्या कहूँ कि वे पुरुष हैं, जोखिम का सामना कर सकते हैं, उन्हें जाने दो, साथ जाकर उनका जोखिम न बढ़ाओ, या कहूँ कि पुरुष तथा नारी की समता सिद्ध करने के लिए इस पितृसत्तात्मक समाज की नारी विरोधी नीति का विरोध करने के लिए अवश्य साथ जाओ।
सीता भी गंभीर हो गई। इस समय तो केवल यही कहो कि नारी पुरुष की स्पर्धा भूलकर मैं अपने प्रिय के प्रेम में बंधी उनके संग जाऊं। रानी की आंखें डबडबाई। तुम धन्य हो वैदेही, इतना प्रेम यदि सभी कहीं होता। सुखी और प्रेम करने वाले दंपति को देखकर मुझे कितना सुख होता है, तुम्हें क्या बताऊं। तुम्हारे जेठ प्राणपण से प्रयत्न कर रहे हैं कि निषाद दंपति सम धरातल पर समानता की भावना से प्रेम के आधार पर जिए। वैदेही, राम ने पुकारा, जाने का समय हो गया प्रिय। सब लोग घाट पर आए। जलपोत सरीखी एक बड़ी सी नौका चलने के लिए तैयार बैठी थी। उनके साथ आए सारे शस्त्रास्त्र सुव्यवस्थित ढंग से नाव में लगा दिए गए थे। अनेक नाविक तथा सशस्त्र दंडधर नौका में सन्नद्ध बैठे थे और घाट पर निषाद सैनिकों की टुकड़ियां उन्हें विदा देने के लिए प्रस्तुत थी। अच्छा, अब विदा दो मित्र। राम ने आलिंगन के लिए गुह की ओर हाथ बढ़ा दिए। हम साथ चल रहे हैं भाई, गुह बोले। आओ प्रिय। निषाद रानी नाव में बैठने के लिए आगे बढ़ी। भाभी, क्या कर रही हैं आप? राम बोले। गुह की ओर घूमे। अपनी सत्ता का प्रयोग मुझ पर मत करो। तुम और भाभी हमारे साथ नहीं जाओगे। तुम्हारे नाविक भी हमें भारद्वाज आश्रम तक ही पहुंचाएंगे। इन सशस्त्र दंडधरों को नाव से उतर जाने का आदेश दो। राम, यह सब मैं अपने प्रेम के कारण, गुह की बात राम ने बीच में ही काट दी। तुम्हारी भावना मैं समझता हूँ, नहीं तो क्या तुम समझते हो कि हमारी रक्षा कुछ दंडधर करेंगे? दंडधरों को नौका से उतरने का आदेश दो। राम, जो कह रहा हूँ वही करो भाई मेरे। राम स्नेह भरी वाणी से बोले। तुम्हें जो काम सौंपा है उसे स्मरण रखो। अपनी सीमाओं, दुर्ग और सेनाओं का ध्यान रखो। प्रजा को शस्त्र शिक्षा देकर सैनिक कर्म के लिए सन्नद्ध रखो। जैसी तुम्हारी इच्छा राम। गुह ने दंडधर नायक को नौका खाली करने की आज्ञा दे दी। सौमित्र, राम बोले, सबसे विदा लो और सीता को नाव में बैठाकर तुम भी नाव में बैठो। अच्छा भाई। राम देख रहे थे। लक्ष्मण, गुह, निषाद रानी, सुमंत तथा चित्ररथ से विदा ले रहे थे। उनका कहा दूरी के कारण राम सुन नहीं पा रहे थे, किंतु उनके चेहरे के भावों से स्पष्ट था कि वे परिहास की मुद्रा में थे और सब पर ही कोई न कोई कटाक्ष कर रहे थे। निषाद रानी से विदा लेती हुई सीता भावुक हो उठी थी। उनका सहज विनोदी मन इस समय करुणा से भरा हुआ था। निषाद रानी का आलिंगन प्रगाढ़ तथा ममतापूर्ण था। उनकी आंखों में अश्रु झलमलाए थे। सुमंत को सीता ने अपने ससुर के से सम्मान के साथ प्रणाम किया था। सुमंत की आंखों से धारा प्रवाह अश्रु बह रहे थे। राम को लग रहा था सुमंत अभी वृद्ध सम्राट के ही समान संज्ञा शून्य होकर गिर पड़ेंगे। सीता ने बहुत अच्छा किया कि वह आगे बढ़ गई। सुमंत को संभलने का अवसर मिल गया। सुयज्ञ और चित्ररथ को सीता ने तटस्थ सम्मान के साथ प्रणाम किया और गुह को प्रणाम करते हुए वह फिर विनोदमयी हो गई थी। उन्होंने गुह पर फिर कोई कटाक्ष किया और भोले जेठ गुह अनुज वधू के परिहास और जेठ की मर्यादा में बंधे कसमसाई से मुस्कुरा कर रह गए। लक्ष्मण के हाथ का अवलंब लेकर सीता नाव में बैठ गई। अच्छा मित्र, विदा। राम ने हाथ जोड़ दिए। निषाद रानी के पास आकर वह रुके। भाभी, अपना ध्यान रखना और निषाद राज पर अंकुश। गुह बहुत जल्दी आवेश में आ जाते हैं। निषाद रानी के मुखमंडल पर वक्र मुस्कान उठी। वह स्त्री का अंकुश मानेंगे क्या? तुम्हारे ही भाई हैं। न वह स्त्री का अंकुश मानेंगे, न आप पुरुष का बंधन माने, किंतु बुद्धि, विवेक, संतुलन और प्रेम की मर्यादा तो सभी मानेंगे। अपने इन्हीं गुणों का उपयोग करना। आपकी प्रजा भाग्यवान है कि उन्हें आप जैसी रानी मिली। निषाद रानी हंस पड़ी। देखती हूँ लक्ष्मण ने तुमसे सीखा ही नहीं, कुछ सिखाया भी है। तुम भी चापलूसी करना सीख गए देवर। राम हंसते हुए आगे बढ़ गए। सुमंत के सम्मुख जाकर वह गंभीर हो गए। सुमंत काका, मेरी माँ का ध्यान रखना। वह रुके नहीं। उन्हें भय था सुमंत कहीं फिर से भावुक न हो उठें। सुयज्ञ तथा चित्ररथ को बारी बारी गले लगाकर बोले, सजग और सावधान रहना। नौकारूढ़ होकर हाथ के संकेत से राम ने नाविक को चलने का आदेश दिया। बिना एक भी शब्द उच्चारित किए नाविक चल पड़े। हाथों के संकेत से ही विदा दी और स्वीकार की गई। क्रमशः नाव किनारे से दूर गहरे पानी की ओर बढ़ रही थी।
तट पर खड़े हुए सुमंत, सुयज्ञ और चित्ररथ, गुह, निषाद रानी और निषाद सैनिक सैन्य दूर होते जा रहे थे। उनकी मुद्राओं से स्पष्ट था कि वह तब तक वहीं खड़े रहेंगे जब तक उनको नाव दिखाई देती रहेगी। राम, सीता और लक्ष्मण की आंखें भी किनारे पर ही लगी रही। केवल नाविकों ने ही अपना ध्यान तत्काल किनारे से हटाकर जलधारा पर केंद्रित कर लिया था। भारद्वाज आश्रम तक वह लोग सहज ही चले आए। नौका यात्रा सुविधाजनक और क्षिप्र थी। गोह के नाविक न केवल नौका परिचालन में दक्ष थे, वरन मार्ग के भूगोल, नदी की प्रकृति तथा अन्य प्रकार की विभिन्न कठिनाइयों से भली भांति परिचित थे। गोह ने उन्हीं नाविकों को भेजा था जो इस मार्ग पर अनेक बार आ जा चुके थे और अधिकांशतः सैनिक सेवाओं से संबंध रहे थे। कदाचित उसके मन में हिंसक जल जंतुओं और शत्रुओं के आक्रमण का भय था। घाट पर नौका को रोककर उन नाविकों ने शस्त्रों को आश्रम तक पहुंचाने में राम, सीता और लक्ष्मण की पूरी सहायता की। अंत में उनके नियंत्रक ने राम से कहा, यदि आर्य की इच्छा जल मार्ग से आगे यात्रा करने की हो, कुछ काल के पश्चात आर्य वापस लौटना चाहें अथवा आर्य के पास हमारी किसी भी प्रकार की उपयोगिता हो, तो हम आर्य के निकट ठहर कर ही प्रतीक्षा करें। ऐसी निषाद राज की आज्ञा है। लक्ष्मण धीरे से फुसफुसाए, भाभी, निषाद राज ने इन्हें 14 वर्ष प्रतीक्षा करने का आदेश क्यों नहीं दिया? तुम्हारे भैया साथ है ना, इसलिए। सीता बोली, तुम अकेले होते तो गुह भैया इन्हें 14 वर्षों की प्रतीक्षा की भी आज्ञा देते। नहीं नियंत्रका, राम ने गंभीर स्वर में कहा, हम तुम्हारे और निषाद राज गुह के आभारी हैं। तुम्हारी सहायता से हम यहाँ तक बड़े आराम से पहुँच गए हैं। तुम साथ रहोगे तो हमें और भी सुविधा होगी, किंतु हम सुविधा में जीवन तो छोड़कर वनवास के लिए जा रहे हैं और फिर तुम्हारे जैसे दक्ष सेना नाविकों के लिए निषाद राज के पास अनेक कार्य होंगे। ऋषि भरद्वाज के आश्रम का आतिथ्य ग्रहण कर तुम यथाशीघ्र लौट जाओ। अतिथियों की सब प्रकार की व्यवस्था का निर्देश देकर भरद्वाज आकर उनके पास बैठ गए। राम, मैं ऐसे स्थान पर बैठा हूँ जहाँ आर्यव्रत के विभिन्न भागों के सब प्रकार के लोगों का आवागमन लगा रहता है। मेरे पास अधिकांशतः ऋषि मुनि तथा तापसगण ही आते हैं। राजपुरुषों तथा व्यापारियों के आतिथ्य का अवसर भी कभी कभी मिलता है, किंतु तुम जैसे युवराज का अपनी पत्नी तथा भाई के साथ शुभागमन आज पहली बार ही हुआ है। क्या ऐसा संभव है राम कि तुम लोग यहीं मेरे आश्रम में या मेरे आश्रम के निकट ही अपने वनवास की अवधि व्यतीत कर सको? राम बहुत मीठे ढंग से मुस्कुराए। यदि ऐसा संभव होता तो उसे हम अपना सौभाग्य समझते ऋषिवर, किंतु यह स्थान संगम तट पर होने के कारण अयोध्या से इतना निकट है कि वहीं से यहाँ और यहाँ से वहाँ व्यक्ति तथा समाचार इतनी शीघ्रता और सुविधा से पहुँच सकते हैं कि वनवास न होकर वनवास का नाटक मात्र रह जाएगा। अयोध्या से निरंतर ऐसा संपर्क बनाए रखना न हमारे लिए श्रेयस्कर है न अयोध्या के लिए। ठीक कहते हो राम, ऋषि चिंतन में अर्धलीन हो गए। तो फिर कहाँ आश्रम बनाने का निश्चय किया है? माता कैकेयी की आज्ञा दंडकारण्य में जाने की है, अतः हमें वहीं जाना है, किंतु मार्ग में रुक रुक कर ऋषि मुनियों तथा जनसाधारण के जीवन से परिचय प्राप्त करते हुए, उनकी कठिनाइयों को देखते हुए, उनके साथ समय व्यतीत करते हुए तथा उनकी सहायता करते हुए हमें आगे बढ़ना चाहेंगे। पहले पड़ाव के लिए आपके निर्देश की अपेक्षा है। वैसे मैं चाहता हूँ कि ऋषि वाल्मीकि के दर्शन कर हम चित्रकूट के आसपास मंदाकिनी तट पर तपस्वियों के साथ कुछ समय बिताएं। तुमने बहुत ठीक सोचा है वत्स। ऋषि कुछ उदास भी थे और प्रसन्न भी। तुम्हारी दोनों ही बातें अच्छी हैं। चित्रकूट बहुत सुंदर स्थान है। वहाँ की प्राकृतिक शोभा अद्भुत है। मंदाकिनी का जल स्वच्छ, निर्मल और स्वास्थ्यकर है। आसपास कोई नगर अथवा जनपद न होने के कारण बहुत जनरव नहीं है। अनेक तपस्वियों के आश्रमों के कारण जन शून्यता भी नहीं है। किंतु वत्स, ऋषि मौन हो गए। किंतु क्या ऋषिवर? लक्ष्मण ने पहली बार अपना मौन तोड़ा। सीता मुस्कुराई। लक्ष्मण की उत्सुकता जाग उठी थी। वह स्थान अब बहुत सुरक्षित नहीं समझा जाता। भारद्वाज बोले, राक्षसों की दृष्टि उस क्षेत्र पर बहुत दिनों से लगी हुई है। अब क्रमशः उनका आतंक बढ़ता जा रहा है। यदा कदा होने वाले उनके आक्रमण अब नियमित घटनाओं में परिवर्तित होते जा रहे हैं। उस क्षेत्र में बसने वाले आर्य तथा आर्येतर जातियों के
टोले पूर्वे सैन्य उजड़ते जा रहे हैं। राक्षस नहीं चाहते कि सामान्य जन परिश्रम कर ईमानदारी से अपनी आजीविका कमाएं तथा शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत करें। वे नहीं चाहते कि तपस्वियों तथा बुद्धिजीवियों का ज्ञान और बल साधारण जनता को मिले ताकि उनका जीवन सरल हो सके। वे ज्ञान विज्ञान को जनसाधारण से दूर रखना चाहते हैं। वे नहीं चाहते कि विभिन्न जातियां परस्पर एक दूसरे के निकट आएं और परस्पर अपने ज्ञान का लाभ बांटें। चित्रकूट में अब अधिकांशतः भीरू तपस्वी बचे हैं जो राक्षसों के किसी अत्याचार का विरोध नहीं करते। वहाँ निर्धन तथा उपायहीन वनवासी बचे हैं जिनके पास अन्य स्थानों पर जीविका कमाने का कोई संबल नहीं है, या वह सुविधाजीवी लोलुप जन बचे हैं जो राक्षसों के सहायक होकर स्वयं राक्षस हो गए हैं। यही स्थिति सिद्धाश्रम प्रदेश की भी थी। लक्ष्मण बोले, दुष्ट सचित धन, हिंसक पशुबल तथा भ्रष्ट राजनीतिक सत्ता, पूंजीभूत कृति, इस राक्षसी प्रकृति को यदि न रोका गया तो वह आश्रमों को क्या समस्त आर्यावर्त तथा देवभूमि को भी ग्रस लेगी। पहले तो सुमाली के भाई बांधव ही राक्षस थे, अब अनेक यक्ष, गंधर्व, किरात तथा आर्य भी राक्षस होते जा रहे हैं। स्वर्ण को अपना सर्वस्व मानने वाला, मनुष्य के पशुत्व को उकसाने वाला रावण प्रत्येक दुष्टता को प्रश्रय दे रहा है। वह समस्त मानवीय मूल्यों का ध्वंस कर रहा है। तांत्रिक अंधविश्वासों तथा अभिचार कृत्यों से वह ज्ञान एवं सत्य का गला घोट रहा है। मानवता के भविष्य के रूप की अवज्ञा कर वह किसी भी प्रकार अधिकाधिक भोग विलास में लगा हुआ है। इसका प्रतिरोध कैसे होगा ऋषिवर? सीता बोली, क्या इन 2 धनुर्धारी वीरों के द्वारा? नहीं पुत्री, ऋषि हंसे। प्रतिरोध करेगी जागरूक तथा चैतन्य, भ्रष्ट व्यवस्था के दोष समझने वाली, अपने श्रम से आजीविका अर्जित करने वाली जनता। ये 2 धनुर्धर तो उनके संकल्प के प्रतीक मात्र हैं। यदि कोई यह समझता है कि 2 व्यक्ति विश्व की प्रवृत्तियों को रोक सकते हैं तो यह भ्रम है। यह प्रभावित कर सकते हैं। वैसे राक्षसत्व प्रकृति का अनघड़ और आदिम रूप है। प्रत्येक युग उसका अपने ढंग से विरोध करता है। ये धनुर्धर उसका विरोध करने वाले न तो पहले व्यक्ति हैं न अंतिम होंगे। यह संघर्ष तो चिरंतन है, कभी तीव्र होता है, कभी मंद, कहीं केंद्रित होता है, कहीं विकेंद्रित। आज भी प्रयाग से अधिक यह चित्रकूट में है, चित्रकूट से अधिक जनस्थान में, और जनस्थान से अधिक किष्किंधा में, और उससे भी अधिक लंका में। राम कुछ विस्मित हुए। ऋषि श्रेष्ठ, जनस्थान के विषय में मुझे गुरु विश्वामित्र ने बताया था, किंतु किष्किंधा और लंका के विषय में मुझे ज्ञात नहीं था। वहाँ कौन रावण का विरोध कर रहा है? व्यक्ति रावण से अधिक महत्वपूर्ण प्रवृत्ति रावण है। ऋषि बोले, विरोध उस दुष्ट प्रवृत्ति और भ्रष्ट व्यवस्था का है जिसका अभिनायकत्व रावण कर रहा है। जनस्थान में अगस्त्य और पुत्री लोपामुद्रा उससे जूझ रहे हैं। सशस्त्र जनबल तैयार कर किष्किंधा में बाली का छोटा भाई सुग्रीव, उसके सहयोगी हनुमान और जामवंत, यहाँ तक कि बाली का तरुण पुत्र अंगद भी रावण के निरंतर वर्तमान प्रभाव से प्रतिदिन उलझ रहे हैं। किंतु उनकी समस्या और भी विकट है। उनका अवधपति बाली स्वयं राक्षस नहीं है। वे एक प्रकार का प्रजापाठी और कर्मकांडी व्यक्ति है जो उसे धार्मिकता का आवरण प्रदान करता है, किंतु उसमें कुछ दुर्बलताएं हैं। वह स्त्री लोलुप और कामी है। फिर रावण का मित्र होने के कारण न केवल वह अधिकाधिक सुविधाजीवी होता जा रहा है तथा प्रजा की उपेक्षा कर रहा है, वरन रावण के बढ़ते हुए प्रभाव का विरोध भी नहीं कर रहा। सुग्रीव और उसके साथी विकासमान दुष्टता को देख रहे हैं और भीतर ही भीतर ऐंठ रहे हैं, और अंत में स्वयं रावण के अपने घर में विभीषण और उसकी मुट्ठी भर साथी हैं। विभीषण रावण का भाई होते हुए भी उसकी किसी नीति से सहमत नहीं है, किंतु रावण के सम्मुख वह पूर्णतः असक्त है। राघव, आज राक्षसी शक्तियाँ संगठित है और मानवीय शक्तियाँ बिखरी हुई हैं। विजय संगठन की होती है, अतः राक्षसी तंत्र का विध्वंस करने का श्रेय भी उसी व्यक्ति को मिलेगा जो राक्षस विरोधी शक्तियों का संगठन करने में सफल होगा। सहसा भारद्वाज अत्यंत भावुक हो उठे। मेरी विडंबना यह है राम, मैं शरीर से यहाँ बैठा हूँ, आत्मा मेरी लोपामुद्रा और अगस्त्य में बसती है। उन्होंने राक्षस विरोधी संघर्ष को चिंतन के धरातल से कर्म के धरातल पर उतार दिया। संघर्ष केवल सिद्धांत के धरातल पर होता है तो प्रवृत्ति का विरोध कर व्यक्ति के साथ समझौता कर जी लेते हैं, किंतु संघर्ष के
कर्म धरातल पर उतरने के पश्चात समझौता नहीं होता, समन्वय नहीं होता, सह अस्तित्व नहीं होता। भारद्वाज मौन नहीं हुए, किसी और लोक में लीन हो गए। अन्य कोई और व्यक्ति नहीं बोला कुछ भी। चारों ओर निस्तब्धता छा गई। सीता ने दृष्टि उठाकर राम को भी देखा। वे भारद्वाज से कम लीन नहीं थे। इतने लीन वह कभी कभी ही होते थे, और तभी होते थे जब उनके मन में कुछ बहुत महत्वपूर्ण घटित हो रहा होता था और उनका निश्चय करने का क्षण होता था, जब कोई विचार कर्म में परिणत हो रहा होता था। और लक्ष्मण के मन में जो कुछ था वह सब उनके मुखमंडल पर प्रतिबिंबित था। वे उग्र से उग्रतर होते जा रहे थे। भैया, हम यहाँ से कब चलेंगे? सहसा लक्ष्मण ने पूछा। अपनी अंतर्मुखी दृष्टि से क्षण भर राम ने प्रश्नवाचक मुद्रा में लक्ष्मण को देखा और दूसरे ही क्षण वे खिलखिलाकर हंस पड़े। ऋषि श्रेष्ठ, आपकी बातों से लक्ष्मण के उग्रदेव को जगा दिया गया है। उन्हें न्याय, अन्याय, मानवता और राक्षसत्व की संघर्ष भूमि में पहुंचने की जल्दी मच गई है। वे अब इस आश्रम में अधिक रुक नहीं पाएंगे। भारद्वाज मुस्कुराए। मैं कब से कामना कर रहा हूँ कि जनमन में उग्रदेव जागे। मेरी बातों ने लक्ष्मण के उग्रदेव को जगाया है तो मैं धन्य हुआ। राम पर पुत्र सौमित्र, संध्या का समय है, इस समय यात्रा उचित नहीं। आज रात मेरे ही आश्रम में आतिथ्य ग्रहण करो, प्रातः प्रस्थान करना। मेरे शिष्य अगले पड़ाव तक तुम्हारे साथ जाएंगे, शस्त्रों के परिवहन में तुम्हारी सहायता करेंगे। यही उचित होगा। राम बोले, क्यों वैदेही, देवर की क्या इच्छा है? सीता ने लक्ष्मण की ओर देखा। जे ऋषि श्रेष्ठ का आदेश हो। लक्ष्मण आक्रोश को दबा रहे थे। भारद्वाज शिष्यों के साथ यमुना पार कर चित्रकूट की ओर बढ़ते ही राम के सम्मुख प्रकृति का भेद स्पष्ट हो गया। यह भूमि प्रयाग की भूमि के समान उपजाऊ नहीं थी। कहीं कहीं बड़े पेड़ भी थे, किंतु अधिकांश धरती छोटी छोटी झाड़ियों तथा लंबी सूखी पीली घास से ढकी हुई थी। नंगी धरती में से सफ़ेद पत्थर की शिलाएं निकली हुई दिखाई देती थी। निश्चित रूप से इनमें चूना बहुत अधिक मात्रा में विद्यमान था। कदाचित इसी अनुपजाऊ पथरीली भूमि के कारण न तो प्रयाग की ओर से आबादी इस ओर बढ़ी थी और न ही चित्रकूट के आश्रमों ने ही इस ओर बढ़ने की प्रवृत्ति दिखाई थी। पथरीली भूमि के पार हो जाने पर धरती मनोहर हो गई थी और मिट्टी की ऊंची नीची पहाड़ियां मिलने लगी थी। स्थान स्थान पर ताल तलैया और छोटी छोटी जलधाराएं भी दिखाई पड़ रही थी, जिनके किनारे किनारे पर्याप्त हरियाली थी, किंतु यह मैदानी क्षेत्र नहीं था, अतः आवागमन की सुविधा नहीं थी। कदाचित इसी कारण जनसंख्या विरल ही थी। पैसनी नदी पार करते ही वाल्मीकि आश्रम की सीमा आरंभ हो गई थी। आश्रम के चिन्ह प्रकट होते ही राम ने अपने पग रोक लिए। उनके पीछे आते हुए लक्ष्मण, सीता तथा भरद्वाज शिष्य भी रुक गए। राम ने अपने हाथों से खड्ग, कंधों से धनुष तथा पीठ पर दोनों ओर बंधे हुए भारी भरकम तुनीर उतार कर पृथ्वी पर रख दिए। यह संकेत था कि यहाँ अधिक देर तक रुकना पड़ सकता है। सबने अपने कंधे, बाहुओं तथा अपने हाथों के शस्त्र भूमि पर रख दिए। आश्रम की मर्यादा के अनुसार सशस्त्र वे भीतर जा नहीं सकते थे और शस्त्रों को इस एकांत वन में छोड़कर स्वयं आश्रम के भीतर चले जाना उचित नहीं था। राम ने लक्ष्मण की ओर देखा। मैं ऋषि के दर्शन कर अनुमति ले आऊं, यही करना होगा। राम मुस्कुराए। लक्ष्मण शस्त्रहीन हो आश्रम के मुख्य द्वार की ओर बढ़ने ही वाले थे कि चार अपरिचित ब्रह्मचारियों ने उनके सम्मुख हाथ जोड़ सम्मानपूर्वक प्रणाम किया। राम ने देखा वे सबका एक ही था, किंतु वर्ण आकृति का भेद स्पष्ट कह रहा था कि वे ब्रह्मचारी विभिन्न जातियों से संबद्ध थे। दो गौर वर्ण के थे, दो पीताम्बरणी थे। उनके शरीर पर भूरे रंग के पतले लंबे लोम थे। निश्चित रूप से इस प्रदेश से कुछ अन्य आर्यतर जातियों की आबादी भी आरंभ हो गई थी। वाल्मीकि आश्रम में जाति मिश्रण है तो अन्य आश्रमों में भी यही स्थिति होगी। आर्य कुलपति ऋषि वाल्मीकि की ओर से हम आपका स्वागत करते हैं। वे आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। सीता चकित रह गई। ऋषि को आगमन की सूचना कैसे मिली? देवी, यह तो ऋषि ही बता सकते हैं। राम ने अपने तुनीर पीठ पर बांध कर धनुष कंधों पर टांगे, खड्ग हाथ में ले लिए। ब्रह्मचारी सहायतार्थ आगे बढ़े, किंतु राम ने उन्हें रोक दिया। अभी तुम्हारी सहायता की आवश्यकता नहीं। वह मुस्कुराए। आवश्यकता होने पर तुम्हें कष्ट करना होगा।
ब्रह्मचारियों ने उनकी आगवानी की। उनके पीछे पीछे सब लोग ऋषि की कुटिया के द्वार पर आए। राम एक बार फिर जैसे असमंजस में पड़ गए। इतने सारे शस्त्रों का वे क्या करें। तभी कुटिया के भीतर से ऋषि का स्वर सुनाई पड़ा, वत्स भीतर आ जाओ, इन शस्त्रों को भी साथ ले आओ। राम ने कुटिया में प्रवेश किया। उनके पीछे सीता तथा लक्ष्मण आए और अंत में भारद्वाज शिष्यों ने प्रवेश किया। अपना सामान उस कोने में रख दो राम। सारे शस्त्र कुटिया के कोने में व्यवस्था पूर्वक रख दिए। ऋषि ने आंखें भरकर शस्त्रों को देखा और मुड़कर पूछा, कैसे हो पुत्र? आपकी कृपा है ऋषिवर। राम ऋषि के सम्मुख पालती मारकर बैठ गए। उनकी बाईं ओर सीता बैठी और दाईं ओर लक्ष्मण। दूसरी पंक्ति में भारद्वाज शिष्य बैठ गए। आश्रम के ब्रह्मचारी बड़े आश्चर्य से उन शस्त्रों को देख रहे थे, जैसे या तो पहले कभी उन्होंने इतने सारे शस्त्र न देखे हों अथवा राम की इस सशस्त्र यात्रा का प्रयोजन उनकी समझ में न आया हो। राम ने बात आरंभ की, आपको हमारे आने की सूचना कैसे मिली पूज्य? हम सब चकित हैं कि आप अपने परिवेश में घटित घटनाओं के प्रति कितने सजग हैं और उनका पूर्ण ज्ञान आपको कैसे रहता है। मेरी धारणा थी कि शायद आप परिवेश से असंपृक्त उदासीन अपनी समाधि में लीन होंगे। वाल्मीकि हंसे, प्रसन्न हूँ राम कि तुमने इसे मेरी आध्यात्मिक शक्ति का चमत्कार नहीं मान लिया, नहीं तो आज अनेक बाजीगर भगवान बने बैठे हैं। पुत्र, हमारा परिवेश पूर्णतः सुरक्षित नहीं है, अतः हम निशंक नहीं हो सकते। हमें अपने आसपास घटित होने वाली घटनाओं की खोज खबर रखनी पड़ती है। प्राय भारद्वाज के आश्रम से हमारा संपर्क बना रहता है। हमें प्रभावित करने वाली प्रत्येक घटना की सूचना हमें मिलती रहती है। इसी प्रकार दूसरी दिशा में चित्रकूट के आश्रमों से भी हमारा संपर्क रहता है। तभी उनकी दृष्टि अपने एक शिष्य पर पड़ी। वह आंखें फाड़े तथा प्राय अपना मुख खोले कुटिया के कोने में पड़े शस्त्र भंडार को देख रहा था। ऋषि हंस पड़े, क्यों वत्स मुखर, क्यों चकित हो? मुखर को अपनी स्थिति का भान हुआ। झेप कर बोला, गुरुवर, चकित हूँ कि आपने आश्रम में शस्त्रों के निर्माण, शिक्षण, आत्मरक्षा के साधनों की एकदम ध्यान नहीं दिया और राम अपने साथ पूर्ण शस्त्रागार लेकर यात्रा कर रहे हैं। राम हंसे, हम क्षत्रिय हैं मित्र, हमें आत्मरक्षा के लिए ही नहीं, न्याय और सत्य के पक्ष में अन्य शोषितों के लिए भी शस्त्रों का प्रयोग करना पड़ता है। निशस्त्र यात्रा हमारे लिए प्रयोजनहीन हो जाती है। लक्ष्मण अब मौन नहीं रह सके, बोले, ऋषिवर, एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, अन्यथा न माने तो अपनी जिज्ञासा प्रकट करूँ। बोलो वत्स। ऋषि की मुद्रा उल्लसित शांत थी। कोई भला आदमी किसी जिज्ञासा को अन्यथा नहीं मानता। आपने अभी अपने परिवेश को असुरक्षित बताया है, फिर भी आपने अपनी रक्षा का कोई प्रबंध क्यों नहीं किया? वाल्मीकि के चेहरे पर हास्य प्राय लुप्त हो गया। वे गंभीर हो उठे। तुमने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न किया है पुत्र। मैं स्वयं इस विषय में एक लंबे समय तक सोचता रहा हूँ। सौमित्र, हम तपस्वियों ने अन्याय विरोध और न्याय रक्षा का व्रत लिया है। हम दलित, दमित, पीड़ित प्रजा को जागृत करने, उसे उनके अधिकारों के प्रति सचेत कराने, उसे पशुता के धरातल से उठाकर मनुष्य के धरातल पर लाने का कर्म करते हैं। उसके लिए हम तपस्या और साधना करते हैं, संयम और तप का अनुष्ठान करते हैं। इस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए अनेक मार्ग हैं पुत्र। वह एक है जो तुम लोगों ने चुना है, शस्त्रों से अन्याय का दमन, और एक मार्ग वह है जो मैंने चुना है, कला की साधना, काव्य और संगीत की साधना, ताकि शब्द की शक्ति से लोगों के मन में अन्याय का विरोध जगाया जा सके, न्याय का पक्ष समझाया जा सके। यदि प्रत्येक व्यक्ति तुम्हारे समान अन्याय का शस्त्र विरोध करेगा और कोई भी व्यक्ति मेरे समान शब्द शक्ति से न्याय और अन्याय का भेद, उचित और अनुचित का अंतर नहीं बताएगा, तो अन्याय का विरोध धीरे धीरे शस्त्र शक्ति के कारण केवल विरोध में बदल जाएगा। इसलिए यह आवश्यक है पुत्र कि हम जन सामान्य को उसके अधिकारों के प्रति सचेत बनाएं, उसे उसके शत्रु शोषक वर्ग की पहचान कराएं, उसे मानवता के उच्च आदर्शों का ज्ञान दें और साथ ही साथ उनमें अन्याय विरोध की भावना जागृत करें, ताकि जब कभी वह विरोध करें, मात्र विरोध न होकर अन्याय और शोषण का विरोध हो। कौन जाने कि कहाँ शक्ति, शस्त्र और हिंसा का प्रयोग करना है, कहाँ उसका प्रयोग अनुचित है। हमें उन्हें समझाना पड़ेगा पुत्र कि दस्यु और सैनिक में क्या भेद है। निस्वार्थ होकर जन कल्याण के लिए शस्त्र का प्रयोग करने वाला वीर सैनिक है, अन्यथा वह दस्यु है। इसलिए मैंने कला के माध्यम का आश्रय लिया है। मुखर बड़ी तन्मयता से गुरु की बात सुन रहा था, किंतु उसकी भंगिमा कह रही थी कि उस बात से
सहमत नहीं है। अपने संकोच को बड़ी चेष्टा से भंग कर वह बोला, गुरुवर, एक शंका मुझे भी है। बोलो वत्स। ऋषि मुस्कुराए। एक साहसी प्रश्न अनेक दमित संकुचित जिज्ञासाओं को उठाकर उनके पैरों पर खड़ा कर देता है। लक्ष्मण के प्रश्न ने तुम्हारे साथ वही किया है। मैं जानता हूँ तुम्हारी इस विषय में पर्याप्त रुचि है और जब कभी ऐसा विवाद उठ खड़ा होता है तुम्हारे मन में भी उथल पुथल मच जाती है। पूछो। मुखर ने अपनी तन्मयता को समेटा, अपनी शक्तियों में सामंजस्य स्थापित किया और बोला, गुरुवर, मुझे ऐसा लगता है कि हम कला की साधना तो करते हैं, उसके माध्यम से जन सामान्य तक पहुँचते भी हैं, उनमें न्याय के पक्ष और अन्याय के विरोध का प्रचार भी करते हैं, किंतु जब कभी आत्मरक्षा की आवश्यकता पड़ती है तब हम अपने शस्त्रधारी शत्रुओं का विरोध नहीं कर पाते और अपनी कला के साथ नष्ट हो जाते हैं। हम अपनी कला के साथ साथ शस्त्र भी धारण करें। सीता को लगा मुखर के चेहरे का आवेश असाधारण था। बोली, ऋषिवर, इस ब्रह्मचारी का प्रश्न मात्र सैद्धांतिक विवाद नहीं है, वह संवेदनात्मक धरातल भर भी इन प्रश्नों से उलझा हुआ है। यह उसके मस्तिष्क का विवाद नहीं, उसके हृदय की उलझन भी है। ऋषि उल्लसित हो उठे। तुमने ठीक पहचाना पुत्री। मुखर के चिंतन की पृष्ठभूमि में उसके अपने जीवन की घटनाएं हैं। यह बालक सुदूर दक्षिण से मेरे पास आया। इसके पिता बहुत अच्छे कवि तथा संगीतज्ञ थे। खर के राक्षस सैनिकों ने इनके कुटुंब को नष्ट कर डाला। सुदूर दक्षिण से यहाँ तक के बीच अनेक आश्रम पड़ते होंगे। मुखर सबको छोड़कर इतनी दूर क्यों चला आया? लक्ष्मण ने ऋषि की बात के बीच में ही पूछा। संगीतकार पिता का प्रभाव, वह कला की साधना से शून्य किसी आश्रम में टिक नहीं सका, किंतु कुटुंबियों के वध को भी मुखर भुला नहीं पाता। यह प्रतिक्षण शस्त्र के आकर्षण का अनुभव करता है। तुम्हारे शस्त्रों से भी यह अभिभूत हो उठा है और शस्त्र विद्या तथा शस्त्र प्रशिक्षण की बात सोच रहा है। किंतु यह बालक कहीं बहुत गलत भी तो नहीं सोचता गुरुवर? सीता बोली, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि कला का साधक शस्त्र की साधना भी करे? आपके इस आश्रम में काव्य और संगीत के साथ थोड़ा सा समय शस्त्र विद्या को क्यों नहीं दिया जा सकता? मैं तुम्हारी बात का विरोध नहीं करता पुत्री, वाल्मीकि बोले, किंतु यदि ऐसा हो सकता तो कदाचित हम प्रत्येक कलाकार को पूर्ण मानव बना सकते। जो सच्चे कलाकार न्याय अन्याय, कर्तव्य अकर्तव्य तथा अपने सामाजिक दायित्व को समझ सके और उन्हें कार्यान्वित कर सके, ऐसे कलाकार दुर्लभ ही नहीं अलभ्य भी हैं। वेदेही कला की साधना बड़ी ईर्ष्यालु है। वह कलाकार को अन्य किसी भी दिशा में ताकने का अवकाश नहीं देती। कलाकार क्रमशः अपनी साधना में डूबता चला जाता है कि वह अन्य प्रत्येक क्षेत्र की उपेक्षा कर देता है। संभवतः मेरे भीतर का कलाकार भी मेरे व्यक्तित्व को पूर्ण नहीं बनने देता। वह स्वयं अपने आप को ही पूर्ण बनाना चाहता है। न मैं शस्त्र विद्या का अभ्यास कर पाया, न अपने शिष्यों को करा पाया, परंतु मैं इसका विरोधी नहीं हूँ। संभव होने पर इस आश्रम में शस्त्राभ्यास भी कराया जाएगा। राम की दृष्टि मुखर के चेहरे पर जमी हुई थी। मुखर ने अपने कुलपति का स्पष्टीकरण सुना, किंतु उसके चेहरे पर अंकित विरोध अभी मिटा नहीं था। राम बोले तो उनका स्वर अत्यंत स्नेहिल था। मुझे लगता है बंधु कि तुम्हारे कुटुंब के साथ हुए अत्याचार ने तुम्हारे मन पर अमिट छाप छोड़ी है। वह छाप तुम्हारे मन में निरंतर घृणा उपजाती है और वह घृणा तुम्हें शांत नहीं होने देती। मन की बात प्रकट होते देख मुखर झेपा। आपने ठीक समझा आर्य, लज्जित हूँ। मेरे मन में घृणा का भाव जमा हुआ है। चाहने पर भी मैं अपने मन में सात्विक भावों को प्रतिष्ठित नहीं कर सका। सीता मुस्कुराई। हम ऐसा क्यों समझते हो मुखर कि यह घृणा सात्विक नहीं है? देवी, हम घृणा को कैसे सात्विक कह सकते हैं? आश्रम की शांति की कुछ उपेक्षा करता सा लक्ष्मण का किंचित उच्च स्वर गूंजा। अन्याय के विरुद्ध मन में जो घृणा उपजे वह काव्य शास्त्र में चाहे सात्विक भाव न हो ब्रह्मचारी, किंतु ऐसी घृणा पूज्य है, पवित्र है, अलौकिक है। उसे तो कण कण संचित करना चाहिए। यदि संसार में ऐसी घृणा न रहे तो अत्याचार से कौन लड़ेगा? इस घृणा के कारण तुम अपने आप को शिष्ट जन मान सकते हो। लज्जित होना मात्र अज्ञान है। आर्य लक्ष्मण, मुखर अपने कोमल स्वर में बोला, आज हमारे परिवेश में रोज ही कोई न कोई अत्याचार होता है। प्रतिदिन मानवता की हत्या होती है। यह सारा ऋषि समुदाय, ब्रह्मचारी समाज, आचार्य और मुनि सब देखते और सुनते हैं। सब लोग अत्याचार के समर्थक नहीं हैं, किंतु उनमें से किसी के भी मन में वैसी तीव्र घृणा नहीं है जैसे मेरे मन में है।
यही मुझे सोचने को बाध्य करता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरी प्रकृति ही अधम है और शेष लोगों की सात्विक प्रकृति के कारण उनके मन में घृणा न उपजती हो। लक्ष्मण उत्तर में कुछ कहने को उत्सुक थे, किंतु राम ने बात का सूत्र पहले पकड़ा। बंधु और मुखर, अन्य ऋषि मुनि, ब्रह्मचारी, आचार्य इत्यादि क्या सोचते हैं मैं नहीं जानता, पर मेरा विचार है कि केवल परिवेश में होने वाले अत्याचारों को सुनकर उनकी सूचना प्राप्त कर सामान्य व्यक्ति के मन में असहमति ही जन्म लेती है। इसके विरुद्ध तीव्र ज्वलंत उग्र विरोध उत्पन्न नहीं होता। हम सूचनात्मक धरातल पर ही उससे जुड़ते हैं, भावनात्मक धरातल पर उससे हमारा कोई संबंध नहीं होता। इसलिए तुम इस प्रकार सोचो कि दुर्भाग्य या सौभाग्य से वह अत्याचार तुम्हारे अपने सगे बंधु बांधवों के साथ हुआ। तुम निजी रूप से उस अत्याचार से पीड़ित हुए। इस प्रक्रिया ने तुम्हारे मन को इतना निर्मल तथा संवेदनशील बना दिया है कि तुम्हारे मन में भावनात्मक धरातल पर उस अत्याचार के विरुद्ध घृणा जन्म लेती है। शेष लोगों को ऐसा अवसर नहीं मिला। वस्तुतः कोई समुदाय निजी रूप से पीड़ित होकर अन्याय के विरुद्ध कम उठता है, व्यक्ति ही उसका अनुभव अधिक करता है, समुदाय व्यक्तियों का अनुसरण करता है। संभव है इस व्यक्तिगत निजी लिप्ति के कारण ही तुम अत्याचार के विरुद्ध अपने आसपास के समुदाय का नेतृत्व कर सको। साधु राम वाल्मीकि बोले, तुम मुखर की आत्मग्लानि को दूर कर सकोगे। मैंने भी इसे यथाशक्ति समझाया था, पर कदाचित मैंने इस रूप में सोचा भी नहीं। यह भी प्रकृति का द्वंद्व ही है पुत्र। अत्याचार से पीड़ित व्यक्ति सबसे अधिक दुखी भी होता है, पर वही दुख से अत्याचार के विरुद्ध लड़ने की शक्ति भी देता है। अतः अत्याचार का नाश करने के लिए उसका ग्रास बनना भी आवश्यक है। जो जितना अधिक पीड़ित और शोषित होगा, उसके मन में अत्याचार और शोषण के विरुद्ध उतनी ही उग्र ज्वलंत अग्नि धधक उठेगी और वह न्याय का भी उतना ही बड़ा समर्थक होगा। इसे प्रकृति का द्वंद्व न कहूँ तो क्या कहूँ। जो व्यक्ति जितना बड़ा अत्याचारी और शोषक है, वह जन सामान्य में न्याय के लिए उतनी ही उद्दाम आग जला देता है। ऋषि मौन हो गए। कुटिया में स्तब्धता छा गई। सब अपने अपने मन की किन्हीं तहों में खोए थे। बोल कोई भी नहीं रहा था।